Everyone, another day, another video, another topic, and today we are going to discuss something most important. एंड जैसे कि स्क्रीन पे फ़ोटो से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रांसिस बेकन फेमस वर्क ऑफ ट्रुथ. बट बिफोर डाइविंग इनटू द वर्क, I want to tell you that Francis Bacon is the father of English essays, and he has written most of the famous essays of English literature. And the work today which we are going to read today, it gives us some rationality in thoughts and some observation about some perspectives. And Francis Bacon is living in that era when everything is accepted blindly. No one is there to question. So Francis Bacon became the torchbearer, and he has written very much work on the issues on something. So the text of truth is one of the philosophical text of his work. So without wasting time, let's get started with the of truth. So this is a text. You can Google it and can find PDF of this text. So of truth, what is truth, said the jesting pilot, and would not stay for an answer. Certainly there be that delight in giddiness, and count it a bondage to fix a belief, affecting free will in thinking as well as in acting. सो अब इसके अंदर बता रहे हैं कि मतलब क्राइस्ट, इसका मतलब स्टोरी के पीछे का वो था, क्राइस्ट का जो है क्यूरिफिकेशन हो रहा था वो उसके बारे में. तो एक रोमन एम्परर था पायलट, उसने पूछा कि ट्रुथ क्या है, और उसने क्वेश्चन पूछा और वो चला गया. उसने उसके आंसर को ढूंढने की बिल्कुल भी जो है कोशिश नहीं करी, उसे सुनने की कोशिश नहीं करी. पर इसके अंदर उनकी गलती नहीं है. आजकल जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली दे आर चेंजिंग देयर थाट्स, दे आर नॉट कम ऑन द फिक्स्ड बिलीफ और समथिंग टू फाइंड ट्रुथ. सो वो एक फ़िक्स बिलीफ पे नहीं आते हैं आजकल के लोग. उन्हें बहुत बढ़िया लगता है कि अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को वो चेंज करते रहें. और उनको ऐसा लगता है कि एक बार अगर किसी फ़िक्स बिलीफ पे आ जाएंगे, क्या फ़िक्स प्रिंसिपल पे आ जाएंगे, तो उनकी जो है थिंकिंग की जो है वो फ्रीडम जो है उनसे छिन जाएगी, और वो खुद फ्री होकर जो है एक्ट नहीं कर पाएंगे. अगर उन्हें सच पता चल गया तो फ्रीली एक्ट नहीं कर पाएंगे, फ्रीली थिंक नहीं कर पाएंगे. इसलिए all sects, and so the sect of philosopher, and though the sect of philosopher of that kind be gone, yet there remain certain discoursing wits which are the same veins, though they be not so much blood in them as was in those of the ancients. अब इसके अंदर जो है राइटर बता रहे हैं डिक्लाइन ऑफ ट्रुथ्स वैलिडिटी. इसके अंदर बता रहे हैं कि पहले के फ़िलोसोफर का जो सेक्ट था, मतलब ग्रुप था, उन्होंने काफ़ी कुछ ढूंढा था. पर आजकल जो है वो जो काफ़ी फ़िलोसोफर्स आए जो अपनी ही एंशियंट फ़िलोसोफर, मतलब उनके जो पूर्वज थे, उनकी ही बातों को लेके वो आगे उसे बढ़ाते जा रहे हैं. मतलब वो बता रहे हैं कि उनके ब्लड में अब वो ब्लड नहीं रहा, अब उसके अंदर जो है पानी मिक्स हो गया है. सो वो एंशंट जो थे वैसा नहीं रहा. एंशंट जो फिलोसोफर का सेक्ट जो ग्रुप था उसने जो काम किया था, तो डिक्लाइन ऑफ ट्रुथ वैलिडिटी जो है वहाँ पे डिक्लाइन होती जा रही है. बट इट इज़ नॉट ओनली द डिफ़िकल्टी एंड लेबर which men take in finding out of truth, nor again that when it is found it imposed upon man's thought that does not bring lie in favor, but a natural though corrupt love of the lie itself. वो बता रहे हैं कि इस ऐसा नहीं है कि ट्रुथ को ढूंढने में काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी होती है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लोग नहीं ढूंढते. लोग ट्रुथ को इसलिए नहीं ढूंढते कि अगर वो उन्हें वो मिल जाएगा तो फिर उनकी थिंकिंग पे, उनके बिलीव्स पे, उनकी एक्टिंग पे जो है एक बॉन्डेज लग जाएगा. वो जो बर्डन है उनके ऊपर इम्पोज हो जाएगा, और वो फ्रीली थिंक नहीं कर पाएंगे, फ्रीली किसी के साथ बात नहीं कर पाएंगे, एक्ट नहीं कर पाएंगे. और लाई क्या है, वो तो अपने फेवर के हिसाब से चलता है लाई. इसलिए ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टी है इसलिए लोग ट्रुथ को नहीं ढूंढते. पर उसका कारण ये भी है कि अगर वो ढूंढ लेंगे तो उनको लगता है कि वो फ्रीली एक्ट नहीं कर पाएंगे. One of the one of the later schools of the Christian examined the matter, and it is at a stand to think that what should be in it that man should love lies, where neither they make for pleasure, as with poet, nor for advantage, as with the merchant, but for the lie
lies sake, but I cannot tell this. Same truth is a naked and open daylight that doesn't not show the mask and murmurize the triumphs of the world half so stately and daintily as a candlelight. इसके अंदर जो है पोइट बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्रीशियंस के एक उन्होंने एग्ज़ामिन किया था लाई के ऊपर और ट्रुथ के ऊपर, पर वो बोलते हैं कि पोइट भी झूठ बोलता है, पर पोइट के झूठ से किसी को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, वो अपनी बात कन्वे कर रहा है, लोगों को पसंद आ रही है। मर्चेंट भी झूठ बोलता है पर वो अपनी और उनके सेक के लिए झूठ बोलता है, तो ऐसा नहीं है कि वो, पर फिर वो बताते हैं कि जो ट्रुथ है वो एक डे लाइट की तरह है और जो जो लाई है वो एक कैंडल लाइट की तरह है जो कभी ना कभी ख़त्म हो ही जाएगी। तो इसके अंदर ट्रुथ का और लाई का जो है इन्होंने एक रिलेशन दिखाया है उसके अंदर जोड़ जोड़ के। Truth may perhaps come to the price of a pearl that sweat best by day, but it is not rise to the price of diamond द स्वेट बेस्ट ऑन वेरियड लाइट्स। वो बोल रहे हैं कि ट्रुथ भले ही जो है एक मोती की कीमत पे आता है, पर कभी भी उसकी प्राइस इतनी नहीं होती कि वो डायमंड की जो प्राइस है वहाँ तक पहुँच जाए। पर लाई, ए मिक्सचर ऑफ ए लाई डज इवन ऐड प्लीज़र, और एक लाई का जो मिक्सचर उसके अंदर आप ऐड करोगे तो वो प्लीज़र आपको देगा। Does any man doubt that if there were taken out of man's mind vain opinions, flattery, hopes, false valuation, imagination, as one word, one would, and then, and the like, but it would leave the mind of a number of men poor, shrunken things, full of melancholy and indisposition and unpleasing of to themselves। अब जो है राइटर बोल रहे हैं कि अगर मैन के माइंड से डाउट ही निकाल दें, वो जो फॉल्स फ्लैटरी है वो निकाल दें, उनकी इमेजिनेशन है उसे निकाल दें, उनका जो गुरूर है, प्राइड है, उसे निकाल दें, फॉल्स प्राइड को, तो उनके अंदर कुछ नहीं बचेगा। वो एक फूटे हुए गुब्बारे की तरह हो जाएंगे और उनके अंदर सिर्फ एक मेलंकलिक, एक सैड टोन बचेगा और बहुत अनप्लीजिंगली वो अपनी लाइफ फिर जिएंगे। अगर उनके अंदर से ये जो झूठी उनका घमंड है, उनकी चापलूसी, जो उनका काम चल रहा है, उसे हटा दिया जाए, उसे निकाल दिया जाए, तो एक फूटे हुए गुब्बारे की तरह वो हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा उनके अंदर। सो लाई इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ट्रुथ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट लाई गिव यू प्लीजर for some time, but truth gave you some difficulties, but in the end you will be happy. One of the father in great severity called poesy venom denim because it filled the imagination। अब वो and yet it is but with the shadow of a lie। वो उन्होंने जो है अब कुछ जो पुराने लोग थे उन्होंने जो है पोइट्री को जो है झूठ बताया है, वाइन ऑफ डेविल बताया है कि इसके अंदर इतना झूठ दिखाया जाता है, पूरी इमेजिनेशन से भरी हुई होती है और पूरा ये एक लाई का जो है दूसरा शेडो हम इसको मान सकते हैं। बट इट इज़ नॉट द लाई दैट पास थ्रू द माइंड, बट द लाई दैट सिंक्ड इन द सेटल्ड इन इट दैट डज द हर्ट सच एज वी स्पेक बिफोर। वो बोल रहे हैं कि उसके अंदर है, पोइट्री में बहुत ऑलमोस्ट पोइट्री सारी झूठी होती है, पर उस लाहे से किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। वो एक आपको एक अलग वर्ल्ड दिखा रहे हैं, है तो वो झूठ, लेकिन उस लाहे से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इसलिए हम जो है उसे इस कैटेगराइज में जो है करेंगे नहीं। बट however these things are thus in man's depraved judgment and affection, yet truth which only does judge itself, that inquiry of truth which is the love making or willing of it, the knowledge of the truth which is the presence of it, and the belief of truth which is enjoying of it, the sovereign good of human nature, the first creature of God in the world of the day was the light of sense, the last was the light of reason। अब इसके अंदर पोइट बता रहे हैं कि truth is something very good and we all have to get the knowledge of truth, because without the knowledge of truth we are nothing। गॉड ने भी जो है सबसे पहले जो बनाई थी, मतलब सबसे पहली जो उनकी क्रिएशन थी वो थी
लाइट ऑफ सेंस, हम में जो है सेंसेस डाले थे हमने ट्रूथ को या फिर किसी भी चीज़ को सेंस करने के लिए। फिर उन्होंने लाइट ऑफ रीज़न बनाई थी ताकि हम क्वेश्चन कर सकें इनको, किसी भी चीज़ को अगर हमें जो अगर वो सही नहीं लगे तो लाइट ऑफ रीज़न उन्होंने बनाया था। सो ये सब चीज़ें हमारी स्पिरिट में डाली हुई है ताकि हम जो है ट्रुथ को जो है ढूंढ सकें। फर्स्ट ही ब्रेथ लाइट अपॉन द फेस ऑफ द मैटर और केओस। अब उन्होंने कहा कि सबसे पहले उसने अपनी लाइट डाली उस केओस पे, उस मैटर पे। देन ही ब्रेथ लाइट इनटू द फेस ऑफ मैन, फिर उन्होंने मैन के फेस पे डाली। एंड स्टिल ही ब्रेथ एंड इंस्पायर लाइट इनटू द फेस ऑफ हिज चूजन। अब लेकिन अब स्टिल भी अभी तक भी वो लाइट डाल रहा है उसके फेस पे जिसको वो चूज़ करता है। सो गॉड इज़ गवर्निंग यू, इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू दैट गॉड इज़ गवर्निंग यू एवरीवेयर। अब इन जो लाइन्स हैं इनके अंदर पोइट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है कि एक सी शोर पे खड़े होना बहुत प्लीज़र की बात है, वहाँ पे शिप्स को देखना वो भी बहुत प्लीज़र की बात है, विंडो पे बैठ के या फिर किसी महल के विंडो पे बैठ के बाहर देखना वो भी बहुत अच्छी बात है, वहाँ से युद्ध देखना वो भी बहुत इजी है। बट एक ट्रुथ के ग्राउंड पे खड़ा होना उनके कंपैरिजन में बहुत हार्ड है। सो इट इज़ वेरी हार्ड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द ट्रुथ, a hill not to be commended and where the air is always clear। and एक जगह जहाँ पे जो है हवा हमेशा साफ़ चलती रहती है, हवा बिल्कुल दूषित नहीं होती, तो वैसे ट्रुथ जहाँ पे कोई एरर नहीं है, वहाँ पे कोई मिस्ट नहीं है, तो ऐसी जगह पे खड़ा होना बहुत मुश्किल काम है। सर्टेनली certainly it is heaven upon earth to have a man's mind move in charity, rest in providence and turn upon the poles of truth। अब वो बोल रहे हैं कि आपको अगर हेवन में जाना है तो आप वो हेवन इस अर्थ पे भी बना सकते हो। इसके अंदर उन्होंने बताई है कि चैरिटी में विश्वास होना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ट्रुथ को फाइंड करना चाहिए, तो ऐसे करके आप जो है इस अर्थ पे भी हेवनली लाइफ जो है वो जी सकते हैं। To pass from theological and philosophical truth to the truth of civil business, it will be acknowledged even by those that practice is not that clear and round dealing in the honor of man's nature. And the mixture of the falsehood is like alloy in the coin of gold and silver, which may make the metal work the better, but it embellishes it। अब जो है राइटर इसके अंदर बता रहे हैं कि हम जो है अब थियोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ट्रुथ से आगे बढ़ के चलते हैं, जिसके अंदर ट्रुथ की जो है प्रैक्टिस ये एक ऐसे है, मतलब आज के मैन में एक मिक्सचर है, जैसे एलॉय है, जैसे किसी कोइन या फिर गोल्ड में हम कोई और चीज़ मिक्स करते हैं तो वो चीज़ भले ही बेटर वर्क करती है लेकिन उसके अंदर वो एक मिक्सचर आ जाता है तो वो उसे जो है वैसा नहीं रहने देता। For those winding and crooked course are the goings of the serpent which goes basely upon the belly and not upon the feet। वो बता रहे हैं कि ये जो कोर्स है, क्रुक्ड कोर्स है, ये जो है एक सरपेंट की तरह है जो कि अपनी बैली पे चलता है ना कि अपने पैरों पे। There is no vice that does so cover a man with shame as to be found false and perfidious, and therefore Montaigne said prettily when he inquired the reason। अब यहाँ पे जो है वो राइटर ये बता रहे हैं कि कोई ऐसी वाइसेस नहीं, मतलब कोई भी आप मतलब दुर्गुण बोल सकते हैं वाइसेस को, कि ऐसा नहीं है जो मैन की शेम को जो है वो कवर कर सके। वो एक बार उसे झूठी जो है शान ज़रूर दे देगा पर कोई भी वाइस आपकी जो है शेम को कवर नहीं कर सकती। मॉन्टेग्यू एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने कहा था जब उन्होंने रीज़न की इंक्वायरी की थी तो उन्होंने कहा था कि वाई द वर्ल्ड ऑफ द लाइक्स शुड बी सच ए डिस्ग्रेस एंड सच एन ऑडियस चार्ज, सेड ही, इफ इट विल बी वेल वेटेड
to say that a man length is as much as to say that he is brave towards God and coward towards man, for a lie faces God and shrink from a man. उसके अंदर बता रहे हैं कि मैन जो है उनके लाए उनसे कुछ नहीं होगा। गॉड जो है जब अपना जो है जजमेंट देगा तो वो डूम्सडे के दिन देगा, और उस दिन आपकी जितने भी लाइज हैं वो श्रिंक हो जाएंगे। सो उन्होंने ये कहा था, श्योरली द wickedness ऑफ falsehood and the breach of faith cannot possibly so highly expressed as in that it shall be the last wheel to call the judgments of God upon the generation of man, it being foretold that when Christ cometh he shall not find faith upon the earth। बस के अंदर बता रहे हैं कि ये बात सही है कि वीकनेस और फॉल्सहुड कभी भी जो आपने जो फेथ आपने जो तोड़ दिया है, जो विश्वास आपने तोड़ दिया है किसी का, वो कभी भी ब्रीच नहीं हो सकता इस फॉल्सहुड से। और ये जो है, ये जो आपका झूठ है, इसका जो है जजमेंट होगा गॉड के द्वारा, कभी भी हो किसी भी जनरेशन में हो। और ऐसा कहा गया है कि क्राइस्ट जब दोबारा धरती पे आएंगे तो उन्हें धरती पे फेथ कभी नहीं और दोबारा मिल पाएगा, क्योंकि आने वाले समय में या नेक्स्ट जनरेशन में लोग जो है फॉल्सहुड वीकनेस पे ही जो है ज़िंदा रहेंगे। तो ये कहा गया है कि क्राइस्ट जब दोबारा धरती पे आएंगे तो उन्हें जो है फेथ नहीं मिलेगा अर्थ के ऊपर। सो ये था पूरा ऐसे ऑफ ट्रुथ, जिसके अंदर पोइट ने ये बताया है कि कैसे जो है ट्रुथ चेंज होता रहता है, ट्रुथ की वैलिडिटी कम होती जा रही है। शुरुआत में वो बात करते हैं कि लोग इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि वो एक बॉन्डेज पैदा कर देगा उनकी थिंकिंग पे, उनके वो एक्ट नहीं कर पाएंगे फ्रीली। और फिर उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे कि पोइट भी झूठ बोलता है पर उसके झूठ से कोई मतलब नुकसान नहीं होता है ये सब। फिर उन्होंने बताया था कि गॉड ने भी क्रिएट किए हैं सेंसेस, फिर उन्होंने रीज़न क्रिएट किया है। फिर उन्होंने कहा है कि एक किसी भी ग्राउंड पे या फिर किसी किले के जो है खिड़की से बाहर बैटल को देखना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक ट्रुथ के ग्राउंड पे खड़ा होना उतना ही मुश्किल है। फिर वो बाद में बात करते हैं कि ट्रुथ के अंदर जब मिक्सचर आ जाता है तो वो जो है ट्रुथ के अंदर जब मिक्सचर आ जाता है तो फिर वो वैसा नहीं रहता है। और फिर एंड में वो कहते हैं कि गॉड अपना जजमेंट पास करेगा डूम्सडे के दिन। So this is all about today's video. I hope you like it, and I think I have made some mistakes also, then please forgive me for the mistakes, and thank you for watching the video. Have a nice day.